हम लोग एक नए कंसेप्ट पे जाते हैं। जो आदमी परीक्षा आपका है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे से संबंधित, उसके लिए आपको सबसे मस्ट वीडियो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को बढ़िया से देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ से 1 नंबर सुरक्षित हो जाएगा, यानी आप 1 नंबर एकदम कंफर्म उठा सकते हैं। क्योंकि आज जो टॉपिक लाए हैं वो आपका देख पा रहे होंगे छूट से संबंधित है। हम लोग आते हैं, इन प्रश्नों को इस रूप में समझने का प्रयास करेंगे ना कि हम लोगों को पेन न लगाने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि आपका समय का बचत ही आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन समय की बचत के चक्कर में कहीं हम लोगों का एक जो क्वेश्चन श्योर सेकंड आंसर मिलना चाहिए वहां से कहीं हम लोग चल नहीं जाए। ये चीज को तुम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अब इसके लिए करना क्या है, आप मेरे साथ प्रश्न को एक बार रिवाइज कीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपया है को 1476 रुपया में बेचा जाता है। अब देख पा रहे होंगे कि 1800 रुपया उसका अंकित मूल्य है और उसको क्या किया गया है, 1476 रुपये में बेचा गया है। अब छूट का प्रतिशत क्या है, अब आपसे पूछा जा रहा है छूट का प्रतिशत। थोड़ा समझिएगा प्रश्न को। 1800 का वस्तु 1476 में बेचा गया, तो 1476 जो है वो आपका विक्रय मूल्य हो गया बेचने का। अब देखिए, अब जो है आप सबसे पहले क्या किया, 1800 में 1476 को माइनस कर दीजिए। 1800 में 1476 का माइनस कीजिए, कितना छूट मिला, तो 0 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी 324 रुपए का आपका बचत हो गया। अच्छा, ये 324 रुपए का बचत किस पे होगा, अंकित मूल्य पे हुआ, तो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा 1800। परसेंटेज के लिए आपको अच्छी तरह से पता है 100 देना होगा, 100 से 100 काट दी। अब ध्यान दीजिए, अगर आप 18 को भाग देते हैं तो आपका हो जाएगा 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18, यहाँ बच गया आपका 1444 यानी 16। अब देखिए 18 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 48 का 8, 5 में 4, 6 कम 6, 4 10 108, फिर 8 कर दिए, फिर आपका 1 हो गया, 8 का 8, 8 का 8, 288। 3, 2, 4 को आप 18 से डिवाइड आपको करना है। 1800 मूल्य था, तो 18 कम 18, 12 में 7 गया 4, यहाँ गया 144। अब 144 है तो 18 को आप 8 से गुना कर दीजिए, 4 हाथ में 6, 8 से 144 यानी 8। ठीक है, ये आपका 18 हो जाएगा। थोड़ा सा भागा में गड़बड़ी था। अब देखिए इसका 18, यानी छूट का प्रतिशत क्या होगा, तो छूट का प्रतिशत आपका 18% होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि आपका डी ऑप्शन में 18% दिया गया है, 18% आपका आंसर होगा। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, भागा देने में गड़बड़ी हो गया था, इस चीज को आप फिर से समझ लीजिए। करना क्या आपको, जो अंकित मूल्य है उसमें विक्रय मूल्य 1476 रुपये में बेचा गया है, तो 1476 यानी 1800 में 1476 को माइनस कर दीजिए, आपका 324 आ जाएगा। और जो आपको छूट मिलता है वो अंकित मूल्य पे मिलता है, इसलिए अंकित मूल्य आपका नीचे हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 18 कम 18, 18 18 324 हो जाएगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे बगल में हम आपको भागा देते दिखा देते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बहुत मजा आएगा। मजा क्यों आएगा, उसका कारण है कि किसी कमीज का 15% की छूट देने के बाद, ध्यान दीजिएगा, कोई कमीज है उसका 15% की छूट देने के बाद आपसे 119 रुपया है लिया गया, यानी आपसे 119 रुपया लिया गया छूट देने के बाद। तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या है, क्या करें, 15% जब छूट दुकानदार दे दिया तब आपको पेमेंट करना पड़ा 119 रुपया। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए 15% छूट दिया था तो कितना पे छूट दिया था, 15%, क्या आपको 119 का भुगतान करना पड़ा। देखिए ऐसे प्रश्न में करना क्या है, आप समझिए, 15% की छूट है तो ये आपका क्या है,
लागत मूल्य हुआ। तो लागत मूल्य कितना परसेंट, यानी 85% आप भुगतान किए, यानी दुकानदार को 85% दिए, 15% आपको छोड़ा। तो किसी भी चीज का 100% होता है। अब 100% में आप 15% माइनस कर दीजिए, 85%, ये आपका लगा। 85% आप दिए तो आपको कितना दिया, 119 रुपया में। कोई डाउट नहीं। 85% आपसे ली, 85% जब लिया तो आपका पेमेंट क्या लगा, 119। आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना कि छूट के पहले का बीच का अंकित मूल्य क्या था, यानी जो 85% है तो परसेंटेज कितना होगा, 100। तो 100 के समय में आपका मूल्य क्या था, यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप सोचिए करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आप देखिए 119 यहां लिखिए बटा 85 गुना 100। अब देखिए 5 से 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 कम 17, 17 सत्तर 119, वैल्यू कट गया आसानी से। अब 60 को 20 से गुणा कर दीजिए तो 7 को 20 से 140, यानी इस कमीज का शुरुआती दाम जो था 140 रुपए रखा गया था, और 140 रुपए में 15% का छूट देने के बाद उसको 119 रुपए मिला। अब इसको फिर से दोबारा समझिए कैसे। अगर 140 रुपए का दाम था, 15% इसमें छूट दिया, देखिए 0 0 सॉरी 1 0 कटेगा, 1 0 कट गया। अब यहाँ बचा 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 दिया 21, यानी 21 रुपया का छूट हुआ। 140 रुपया शर्ट का दाम था, 21 रुपया आपको माफ कर दिया। अब जब 140 रुपया उसका मूल्य था, 21 रुपया का माफ हुआ है, इसको घटा देंगे तो आप देख लीजिए 119 रुपया आया कि नहीं आया। बिल्कुल आपका सामने हम प्रूव करके दिखा दिए इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर, चलिए अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको आप एमसीक्यू में ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एमआई में ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन आपका एकदम श्योर से लेना कि आएगा। अच्छा, इस प्रकार का प्रश्न जो होता है आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि आप चाहिए तो इसको देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। ये दो तरीका से होता है। यहाँ पर प्रश्न आपसे किया गया है ग्राहक के बारे में, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि ये प्रश्न जो होता है दुकानदार का सेंस में भी पूछा जाता है। दुकानदार, ठीक है, ग्राहक से पूछ रहा है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे दुकानदार भी दे देता है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ग्राहक भी, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी, यानी कुछ डिस्काउंट जो है वो दिया गया है और उन डिस्काउंटों को देखकर आप जो है एक ग्राहक के लिए अच्छा डिस्काउंट आप बता सकते हैं कि उसको फायदेमंद किसमें होगा, यानी उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होगा। ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं कीजिए, सबों को आपस में जोड़ दीजिए। अब देखिए 30%, 20, 50%, 10%, कुल मिला क्या होगा 60%, 25%, 15% आपका हो गया 40% और 10 50%, 25 5 30 10 40 40 10 50%, 30%, 10%, 50% और 15%, 40 है 10 50 5 55%, 25% और 15% आपका 30 और 10 40 40 10 50 50% हो गया। अब चीजों का फिर से समझिए, 25 और 5 30 30 और 10 40 40 और 10 50, ठीक है, 5 5 10, ठीक है 50%। अब आप समझिए इसमें तो सीधा सीधा दिखा 60% है, आपको ऑप्शन ए मार्क निकल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ सीधा सीधी बोल रहा था 60% ये हो गया, आपका आंसर हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात होता है ना कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपका ये 60% हुआ और ये भी 60% हो जाता तो फिर क्या होता। जैसे मान लीजिए 25% था, 15% था, तो आपका 25 और 15 कितना हो गया
40%, और इसको मान लीजिए अब थोड़ा देर के लिए हम इसको 20% कर देते हैं, तब क्या होगा? अगर इसको 20% कर देते हैं तो आप देखिए ये हो गया आपका 60%। मतलब एक प्रश्न बनाने के दौरान ही हम लोगों को इसकी छोटी छोटी समस्याओं को समझ लेना है। हम अभी आपको यहाँ पे सिखा दें, हम अभी आपको यहाँ पे बता दें, और एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कंबाइन जो चीजें होती है वो देकर आपको फंसा सकता है। अभी तो आप चुन लें, अगर मान लीजिए सीधा सीधी रहेगा तो आप सबसे पहले सबको को जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या परसेंटेज है, उस परसेंटेज के अनुसार आप निकाल दीजिएगा कि कौन सा ग्राहक को फायदा होगा। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है, और जब खेलता है तो वहीं पे हम लोग फेल्योर हो जाते हैं, मार खा जाते हैं। वैसी चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30%, 20%, 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है? तो किसी भी चीज का 100 रुपए का मान लेते हैं, 30% डिस्काउंट मतलब 70 रुपए लगेगा। 30% डिस्काउंट दिया, 70% दीजिए नहीं दीजिएगा, ठीक है? अब 20% डिस्काउंट दिया तो 80 रुपए दीजिएगा ना भाई उसका, 80, चलिए 80% दे रहे हैं आप। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया, 10% मतलब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा समझेंगे। 90 रुपया हमको भुगतान तो करना पड़ेगा। अब देखिए आपका 100 रुपये कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से काट देते हैं, छोड़िए काटते नहीं है। 8 9 72, 72 7 72 यानी 7 7 49, 7 2 14 15, 72 72 हुआ, 72 को 7 से गुना कर दे, 7 2 14 के 4 अंक में 7 7 49 और 1 50, ठीक है? बटा 10 हो जाएगा क्योंकि 10 नीचे बचा हुआ था, ये हो गया 50.4%। अब समझिए ये हम अभी आपको जोड़ दिया 60%, अब ये क्या निकला, 50.4% निकला। अब इसी तरीका से इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो अब क्या होगा, पहले के में आप समझिए कि इसमें हमको 70 रुपया देना पड़ गया, 30% हमको डिस्काउंट दिया, तो यहां हमको 25% डिस्काउंट दिया तो हमको पेमेंट करना पड़ा 75%, 75 रुपया करना पड़ा, तो ग्राहकों को कम यहां ना करना पड़ा। यानी पहला जो परसेंटेज रहेगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि पहला जो परसेंटेज दिया जाएगा वो परसेंटेज दोनों का देखिएगा, जब इक्वल रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो आपका 30% यानी सबसे ज्यादा छूट जिसमें दिया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका आंसर पहला ही होगा। आप दूसरा भी अगर निकालना चाहते हो तो तुम सेम मेथड पे निकाल दीजिए, करना कुछ नहीं है, बस सीधा सीधी है। 100 रुपया का 25% छूट दे रहा है, 75 आपसे मांग रहा है, दीजिए आप उसको 75, या अगर 15% डिस्काउंट देंगे तो आपको 85% उसको भुगतान करना पड़ेगा, बटा 100 गुना, या 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है तो आपको 80 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए 0 0 कटा, अब यहां से क्या काटिएगा, चलिए काटते हैं, 25 या 75, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है? अब 1 0 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है? अब 3 दूनी 6 और 6 बचे 30 के शून्य, हाथ में 3, 6 48, 48 और 3 51 बटा 10, 51.0, देख लीजिए 51.0। अब इसके हिसाब से क्या आपको पता चला, यही पता चला कि आपको जो छूट मिलेगा आपको 51% का छूट यहाँ पे मिल जाएगा। 25 से 75, 25 चौका 100, ये कटा 4 दूनी 8 2, ठीक है? नीचे 6 50 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 और 48 में 50 का, ठीक है? 51% जो है आपको, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी।
मतलब कुछ चीजें जो होती है उसको बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है कि आप 30%, 20%, 10% या 10% तक, और या सीधे आपको 20% डिस्काउंट देना है, जिसके चलते ये 10% आपका जो बढ़ा उसके चलते आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, साथ में पढ़िएगा। एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो बिक्री मूल्य रुपया में क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दुकानदार ने तो अपना माल का दाम जो है 60% अधिक बताकर रखा था और उसमें वो क्या किया, 25% छूट दे दिया। यदि क्रय मूल्य 1600 था तो फिर बिक्री मूल्य उसका क्या है? अब ऐसे प्रश्नों पे आप क्या कीजिएगा, देखिए अभी तक जितना भी प्रश्न आपको बताया, जो भी प्रश्न को सॉल्व किया गया, उम्मीद करते हैं कि वो सारा प्रश्न आपको समझ आया होगा और उसी क्रम में हम इस प्रश्न को भी बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। छूट में एक विशेष काम क्या होता है कि जो छूट दिया जाता है, जैसे 60% अधिक करा तो आप इसको 100 में जोड़ दीजिए, अगर कमी करता है तो उसको फिर 100 में घटा दीजिए, मतलब आपका टारगेट जो होगा 100 होगा। अब देखिए इस प्रश्न को क्या करना है कि 60% अधिक रखकर 25% पे छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया, यानी 1600 रुपया में आप ध्यान दीजिएगा 160% का वो छूट दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका 2 जीरो काट दिए, 16 चक्का 96, 96 का 6 हाथ में 9, 16 को 6 से गुना किया तो 96 का 6 हाथ में 9, 16 का 16 और 9 आपका हो जाएगा 16 9 25 और एक जीरो इसमें लगा हुआ है, यानी 2560 रुपया। ये मेरा 160%, अगर 60% अधिक रखा था तो 2560 रुपया होता, लेकिन क्या किया 2560 रुपया में आपको क्या करा, 25% का छूट देता है। तो 25% का छूट जब देगा तो 2560 का आप क्या कीजिए 75% निकाल दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से चीजों को समझिए थोड़ा। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखा था, बढ़ाकर 60% अधिक रखकर 25% छूट दिया था। तो पहले तो आपको निकालना होगा जो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है उसका आपको बताना होगा 60% कितना होगा। तो 60% अधिक बोला था इसलिए 100% में 60% ऐड हो गया, इसलिए ये आपका 160% हो गया। तो 1600 का 160 बटा 100 हुआ, 2 कटा, 16 को 160 से गुना किए 2560 आ गया। अब कर रहा है अब जो 2560 आया ये बढ़ा के दुकानदार रखा था और इसमें आपको क्या किया 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का छूट दिया, तो फिर भी भैया इस दाम का 75% आपसे वसूल रहा है, वो 75% वसूल रहा, तो क्या होगा देखिए थोड़ा समझिए। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 चौका 16, एक जीरो। अब इसको गुना कर देते हैं 640 को 3 से, 3 जीरो जीरो, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 6 18 और 19, यानी 1920 रुपया उसका बिक्री मूल्य हुआ। आप देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन जो आपका 1920, मतलब आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे इतना आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। और बनने का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ ना कि 60% अधिक रखकर जो मूल्य था उसका 60% को अधिक बढ़ा दिया था, इसलिए हम लोग क्या किए 100% में 60% को जोड़ के 1600 रुपए का हम निकाल दिए, तो मेरा 2560 निकला। लेकिन 2560 में वो बेचा नहीं, इसमें 25% का डिस्काउंट भी तो दिया, तो फिर हम इसका 25% निकालेंगे। तो जब अधिक बोला तो जोड़ दिए थे और कम बोला है तो माइनस कर दिए 100 में, तो आपका 75 हो गया। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे पांचवा सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। अगर कोई भी लड़का लड़की बैंकिंग का तैयारी करता हो, रेलवे का तैयारी करता हो, या मान लीजिए कि अग्निवीर का तैयारी करता हो, कोई भी लड़का लड़की हो, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप क्रमिक बट्टा की बात करते हैं, बट्टा की बात करते हैं, बट्टा चक्र की बात करते हैं, तो उसका सबसे बहुमूल्य क्वेश्चन अगर कोई है तो ये है, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीका से समझ आएगा। बस छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या रहा है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा
अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु पर पहले 30% का डिस्काउंट दे देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद वो जो है आपको 10% का छूट देता है, तो आप समझिए कि वो किसके बराबर छूट दे रहा है। ठीक है, वो किसके बराबर छूट दे रहा है। तो 30 और 20 क्या हुआ, 50 और 10 60। अब देखिएगा क्या 60 किसी का समतुल्य है, तब फंसाइएगा यहाँ पे, ये काम आप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना, आप 100 रुपया को मान लीजिए। 100 रुपया मानकर करना क्या है, ध्यान दीजिए। 100 रुपया में पहले आपको 30% का छूट दिया, 100 में अगर 30% का छूट दिया मतलब कि 70 रुपया लिया, और यहाँ 20% का छूट दिया मतलब कि 80 रुपया ले रहा है, तो निश्चित तौर पर आप बता पा रहे होंगे कि 10% छूट का मतलब क्या हुआ, 90 रुपया। ठीक है, बटा 100 कीजिए, सबका प्रतिशत है इसलिए सबका बटा 100 होगा, इसको एकदम ध्यान रखना। ये 100 आपका कट गया। अब ध्यान दीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब 1 0 1 0 इसको भी काटिए, अभी भी 10 आपका बचा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि सबको आपस में गुना करते हैं। तो 8 9 72, 8 को 9 से गुना करते हैं तो 72 आता है, 72 को 7 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 49 है 50, 504, लेकिन बट्टा 10 है। अच्छा बट्टा 10 है, थोड़ा समझिएगा इसको। बट्टा 10 है तो ध्यान दीजिएगा कितना जीरो है, 1। तो आप कुछ मत कीजिए, ये 3 अंक लिखा हुआ है, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दिए तो 50.4% के समतुल्य पूरा बट्टा होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन में 50.4% है। आप देखिए पहला 50% है, दूसरा 49.60% है, तीसरा 49.40% है, और चौथा जो ऑप्शन आपका है वो आपका 51% है। अब जिसको सॉल्व हम लोग कर रहे हैं वो निकला मेरा 50.4, 50.4 कहीं नहीं मिला है। लेकिन ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कहा था, समतुल्य एकमात्र बट्टा। समतुल्य मतलब जो आपका आंसर निकल रहा वो किसके बराबर होगा। तो आपको एक चीज पता होगा कि पॉइंट के बाद अगर मोर देन 5 से अधिक होता है तब हम 1 बढ़ा देते, लेकिन ये लेस देन 5 है, 5 से कम है, पॉइंट के बाद जो है 5 से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 50 को लेंगे। और देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन आपका 50% है। आपको जो ये कंसेप्ट उनको समझाना था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य है, मैं अपने तरफ से बेहतर प्रयास किया कि इन प्रश्नों को समझा सकूं, और जिस प्रकार से मैं इसे बताने का प्रयास किया था वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सफलता आपको मिला होगा। अगर मिला होगा तो आप इसको अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को, अपने घर के छोटे बच्चों को जरूर इस वीडियो को दिखाएं, क्योंकि आने वाले आज अगर आप कंपटीटर नहीं हैं तो निश्चित तौर पे 1 से 2 साल के अंदर में आप कंपटीटर हो जाइएगा। आपके समक्ष ये प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को आप देखते के साथ धूली उड़ा सकते हैं। बस धूली उड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके साथ लगे रहना होगा, इसके साथ खेलते रहना होगा, और निश्चित आने वाला समय में आप इसी तरह से इसको करकरा कदम गुना करके निकाल दीजिएगा, मौखिक तरीका से आप निकाल दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जरूरतमंद साथियों को भेजें। इसका अगला जो सीरीज होगा, जो इससे थोड़ा सा बढ़कर यानी कठिन प्रश्न होंगे, उनके समूह को बहुत जल्दी आपके सामने लाने का प्रयास करें।